Hello viewers, hi students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, आज हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के रिलेटेड है. सो इस चैप्टर में मेनली क्या है, मेनली आपको फॉर्मूलाज लर्न होना चाहिए. ऑल फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. फॉर्मूलाज में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आई बटन पे क्लिक करिए. ओके, सो और क्या है, आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 3D शेप है. 2D प्लेन में 3D शेप हम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. सो आपको इमेजिन करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से इमेजिन करना है. ओके, से फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन 2016 का है. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन क्या है, देखो. अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है जो डायमीटर 12 सेंटीमीटर के, इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल वेसल पार्टली फिल्ड विद वाटर. सो इसका मीनिंग पहले क्लियर हो जाओ. एक आपके पास स्फीयर है जिसका डायमीटर आपके पास गिवन है 12 सेंटीमीटर. इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इसको सबमर्ज्ड कर दिया. ठीक है, इसको डाला गया. जो यहाँ पे क्या है, देखो, पार्टली फिल्ड विथ वाटर. उसका मीनिंग क्या है, ये जो सिलेंडर वेसल है इसके कुछ पार्ट तक वाटर है, पार्टली फिल्ड विथ वाटर. मान लो यहाँ से यहाँ तक इसका वाटर से ये फिल्ड है. अब नेक्स्ट देखो, इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर. ये अगर पूरी तरह से ये स्फीयर पूरी तरह से इसके अंदर सबमर्ज्ड हो जाए, सो क्या होगा, द वाटर लेवल इन द सिलेंड्रिकल वेसल राइज्ड बाय दिस सेंटीमीटर. सो क्या है, ये तो कॉमन है, जब इस स्फीयर को इसके अंदर डालोगे सो ऑफ कोर्स वाटर लेवल यहाँ पे था वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है, सो वो कितना ऊपर आया, ये हाइट आपके पास गिवन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई कर लो. दैट मीन्स 32/9 सेंटीमीटर. ठीक है, वाटर लेवल इतना ऊपर तक आ गया. सो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. क्वेश्चन है ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है. ओके, वेरी गुड. सो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाओगे. सो यहाँ पे देखो, ये पहले तो सोचो कि ये सरफेस एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है. वॉल्यूम्स रिलेटेड, बिकॉज देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकाला है इसके अंदर, वाटर का वॉल्यूम. सो यहाँ पे देखो, ये जो स्फीयर जब इसके अंदर आप डालोगे, यहाँ से ये जो वाटर लेवल ऊपर गया, यहाँ इतना वाटर लेवल यहाँ तक चला गया. सो दैट मीन्स यहाँ पे जितना वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो किसके साथ इक्वल होगा, ये जो आपका स्फीयर है, ये स्फीयर डालने के साथ ही वाटर लेवल ऊपर आया. सो यहाँ पे जो इंक्रीज्ड वाटर है उसका वॉल्यूम ये जो स्फीयर है इसके वॉल्यूम के साथ इक्वल होगा. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है. ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट डूइंग द मेन कैलकुलेशन. ओके, बेकार में अदरवाइज वीडियो लॉन्ग हो जाएगी. सो मेन कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे फिर क्या लिखना है, बाय द गिवन कंडीशन. बाय द गिवन कंडीशन, बाकी आप जो जो लिखना है वो लिख लेना. ओके, सो मेन कैलकुलेशन क्या होगा, बाय द गिवन कंडीशन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर किसके साथ इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर, जो वाटर इंक्रीज्ड हुआ. ठीक है, उसके वॉल्यूम के इक्वल ये यहाँ पे वाटर इंक्रीज्ड हुआ. सो आपका क्या लिखना है फिर, द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर, द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज्ड वाटर. ओके, ये समझ में आया, वेरी गुड. सो अब जस्ट वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब. एंड आपका सिलेंडर, यहाँ पे ये जो वाटर है ये भी तो एक सिलिंड्रिकल शेप में है. इसको अगर मैं अलग से बनाऊं, ये भी तो इस तरह से है, ये भी तो एक सिलेंडर है. सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल वेसल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच. अब देखो यहाँ पे ये आर क्या सेम है, नहीं है. सो एक को R1 लिख दो, एक को R2 लिख दो. सो दैट मीन्स ये वाला जो आपका 12 डायमीटर है, सो यहाँ पे R1 अगर इसको हम मान लेते सो ये हो जाएगा 6. एंड यहाँ पे R1 आपके पास R1 यहाँ पे गिवन नहीं है, वो तो आपको फाइंड आउट करना है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एच गिवन है. ओके,
सो हम अब वैल्यू निकालते हैं। सो क्या हो जाएगा, आपको चाहिए R2 का वैल्यू। सो पाई पाई तो पहले कैंसिल आउट कर दो, R2 स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 4/3 R1 क्यूब, यहां से H आ जाएगा आपका नीचे। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं हम। सो आपके न्यूमरेटर में 4 इंटू R1 का वैल्यू 6 है, 3 टाइम्स, एंड नीचे 3 इंटू ये क्या है आपका 32/9, 32/9 ऊपर चला गया। कैलकुलेशन करो। सो कैलकुलेशन करने से देखो 3 से 3, 4 से 8, 2 से 4, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 3, 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 है। सो R2 स्क्वायर का वैल्यू, सो R2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेडियस। क्वेश्चन था डायमीटर, सो डायमीटर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, सिंपल। सो डायमीटर, वेसल का डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, वो भी 2016 का ही है, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2016 का ही है, क्वेश्चन नंबर 17 है। A conical vessel with base radius 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water. एक conical vessel है, आपके पास एक conical vessel है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें देखो, इसका रेडियस गिवन है 5, रेडियस गिवन है 5 एंड हाइट गिवन है 24। ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। दिस वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल। ये उस वाटर को खाली किया जाता है, कहाँ पे खाली किया जाता है, इसके अंदर जो वाटर है उसको खाली किया जाता है, एक सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर खाली किया जाता है। गुड, ओके अब क्या है उसका, द ऑफ बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है इसका रेडियस भी आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। Find the height of to which the water will rise in the cylindrical vessel. ओके ये तो सिलिंड्रिकल वेसल एम्प्टी है, खाली है। सो ये जब वाटर इसके अंदर खाली करोगे सो क्या होगा, इस पे कुछ वाटर, मान लो यहाँ तक वाटर आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक वाटर आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट टू विच द वाटर विल राइज, कितने हाइट तक वाटर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यह हाइट आपको फाइंड आउट करना है। सेम देखो कंसेप्ट सेम ही है। सो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाओगे, इसका जो वॉल्यूम है, इसका अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इसके अंदर जितने वाटर है उसके वॉल्यूम के साथ इक्वल होगा। सो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, ठीक है। सो देखो मैं लिख रही हूं, सो क्या लिखना है आपको, बाय द गिवन कंडीशन volume of conical vessel, volume of conical vessel is equal to volume of water in cylindrical vessel, volume of water in cylindrical vessel। सो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड सिलिंड्रिकल वेसल पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ये आर सेम नहीं है ये इसका, तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते, इसको H1 मान लेते, इसको तो हमने ओनली H ही मान लिया। सो यहाँ पे दैट मीन्स ये आपका R1 है, ये H1 है, ये R2 है। ओके वैल्यू पुट करो, आपको चाहिए किसका वैल्यू, H का वैल्यू। सो H को आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, बाकी आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो। सो देखो क्या है, यहाँ पे R1 स्क्वायर इंटू H, डिनोमिनेटर में 3, और यहाँ से R2 भी डिनोमिनेटर में आ गया। अब वैल्यू पुट करना है आपको।
वैल्यू पुट करो। सो R1 का वैल्यू क्या है, R1 हमारे पास R1 है 5, सो 5 इंटू 5 एंड H का वैल्यू, सॉरी ये H नहीं, H1 है, H1 का वैल्यू गिवन था जो आपका कॉनिकल वेसल था 24 उसका हाइट है, एंड नीचे 3 इंटू इसका वैल्यू 10, सो 10 इंटू 10। अब आपको कैलकुलेशन करना है, देखो क्या आंसर आ रहा है, 5 से 2, 5 से 2, 3 से 8, 2 से 4, 2 से 2, सो दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर हाइट आपको फाइंड आउट करना था। सो यहाँ से यहाँ तक ये जो इंक्रीज्ड वाटर है उसका हाइट है आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है। ये मिरेज कर दो, अब वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कोई भी कंफ्यूजन हो अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 भी है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके एनसीईआरटी बुक्स में, वो क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन रीड करो। अ wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. सो पहले यहां तक का हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, आपके पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। ओके, सॉलिड सिलेंडर में से वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय, एक वुडन आर्टिकल आप बनाना चाहते हो, वो किस तरह से आपने बनाया, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सिलिंड्रिकल, ये जो सिलेंडर है इसके दोनों एंड में से आपने स्कूपिंग कर लिया, स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, दोनों एंड में से हेमिस्फीयर आपने कट कर लिया। तो ये फिगर किस में चेंज हो जाएगा, किस तरह हो जाएगा, इस तरह से हेमिस्फीयर, ये देखो इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। विजुलेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो इसमें से देखो, अब इसको इमेजिन करो ना, एक आपका क्या है, आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इस सिलेंडर में से आपने क्या कर दिया, ऊपर में से एक आपने स्फीयर कट कर लिया, नीचे में से आपने एक स्फीयर ऐसे करके कट कर लिया। ओके, सो ये एक आपका वुडन आर्टिकल बन गया। सो अब क्या करना है, एज सोन इन द गिवन फिगर, इफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये जो हाइट आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्या गिवन है, इट बेस ऑफ इट रेडियस 3.5, ये भी आपके पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल आपने बनाया उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। सरफेस एरिया मतलब इसके सरफेस में कितना एरिया, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट नहीं करना है कि इसके अंदर कितना स्पेस है, वो फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया मतलब इसके चारों तरफ ये आपके जो सिलेंड्रिकल वेसल है और इसका एरिया क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो देखो यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं ज्यादातर। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका जो टोटल सरफेस यहाँ पे सरफेस एरिया है उसमें से ये कट कर लिया, ये कट कर लिया, सो दोनों को माइनस कर दे, 2 टाइम्स यहाँ पे जो आपका हेमिस्फीयर है उसका एरिया माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता है, देखो इसको आप कंसेप्ट को क्लियर हो जाओ। देखो जब यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब कि सरफेस का एरिया आपको चाहिए, सो यहाँ पे जब एक आपके ये सिलेंडर से सॉलिड सिलेंडर, इसके अंदर ये हॉलो नहीं है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जो लकड़ी का एक सॉलिड सिलेंडर है। सो यहाँ से जब ये कट कर लोगे आप इस तरह से, सो यहाँ पे एक सरफेस नहीं बन जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हो। सो जब ऊपर से ऐसे कट कर लोगे तो यहाँ पे भी एक सरफेस बन जाएगा ना। सो आपको क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो दोनों साइड में यहाँ पे क्या, इस साइड एक सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, ये कट कर लेने के साथ यहाँ पे इस तरह से एक सरफेस बन गया। अगर इसके बाउंड्री को पकड़ के आप घूमोगे, सो आपको यहाँ से जाना होगा, इसके बाद इस तरह से आना होगा, सो यहाँ पे भी एक सरफेस, एक जगह बन गया। उसी तरह यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे भी एक सरफेस बन गया। सो यहाँ पे तो सरफेस फॉर्म हो रहा है, ये कट करने के बाद इस शेप का एक सरफेस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे सरफेस, ये जो हेमिस्फीयर है इसके सरफेस माइनस नहीं करना है, इसका सरफेस यहाँ पे ऐड करना है, इसका सरफेस एरिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये कट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से एक सरफेस बन गया, इस तरह से एक सरफेस बन गया। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे सरफेस क्या क्या है, एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, उसी तरह कर्व सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर है। सो हेमिस्फीयर का जस्ट कर्व सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन है। सो आपका बाय द गिवन कंडीशन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया is equal to curved surface area of cylindrical part, cylindrical part का curved surface area, curved surface area of cylindrical part plus 2 into 2 times है ये curved surface area of hemispherical part, curved surface area of hemispherical part. ओके, सो आपको अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। सो आपका पहले है सिलिंड्रिकल पार्ट का तो सबको पता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का बोलो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो, यहाँ पे आपको वैल्यूज तो यहाँ पे इसका जो रेडियस है इसको हम r1 मान लेते हैं, इसके हाइट को हम h1 मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये r1 क्या है, अब ये r1 भी तो सेम ही होगा क्योंकि इसमें से जब कट करेगा तो ये हेमिस्फीयर का भी इसको कंप्लीट करोगे इसका भी रेडियस सिलिंड्रिकल पार्ट के रेडियस के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें भी सो आपको r1 ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। सो देखो आगे कैलकुलेशन कंप्लीट करो। सो क्या कॉमन जाएगा, देखो दोनों में 2 पाई है, सो हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह की कैलकुलेशन में आप ऑलवेज कॉमन ले लोगे, अदरवाइज क्या होगा, दोनों टाइम आपको पाई का वैल्यू पुट करना होगा, आर का वैल्यू यहाँ पे भी पुट करोगे, यहाँ पे भी पुट करोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे। उससे अच्छा है कि दोनों को कॉमन ले लो, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करो। यहाँ पे आपका आ गया, सो 2 पाई अगर आपने कॉमन ले लिया सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो 2h और यहाँ पे 2 पाई तो आपने कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे आर भी कॉमन है, एक आर भी कॉमन है, आर भी कॉमन ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आर है, एक आर भी कॉमन आ जाएगा। सो ओनली यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ओनली एक h प्लस यहाँ पे एक 2 है और एक आर है, h प्लस 2r, h प्लस 2r। अब वैल्यू पुट करो। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू गिवन है 3.5, दैट मीन्स मैं पॉइंट हटा के नीचे 0 लिख दिया। एच का वैल्यू आपके पास गिवन है 10 प्लस 2 इंटू 3.5, सो पॉइंट हटा के मैंने 10 लिख दिया। अब देखो आगे क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करो। 7 से देखो 5 से 2, 2 से 2, सो ओनली 22 बाहर है। और यहाँ पे फिर क्या हो गया, 10 एलसीएम हो गया, 10 10 100 प्लस 35 2 70, सो 22 इंटू 170 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल आउट, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करो 374 सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, सो दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर।